नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बनाएंगे ब्रेड शेक और ऐसी रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार हो, टेस्टी हो और बनेगी बहुत जल्दी। हाँ, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फुल क्रीम जो दूध होता है, टोन नहीं, चाहे पहले से उबला हुआ हो या कच्चा हो, आप उसे उबलने के लिए रख दें। मैंने हाफ केजी दूध ले लिया है, ये देखिए दूध उबलने लगा है। अब हमने एक छोटी कटोरी में लिया है केसर, इसमें हम डाल देते हैं 1-1.5 चम्मच दूध, जिससे केसर अपना कलर भी छोड़े और हमें अच्छा लगे इसे ऊपर से डेकोरेशन करने के लिए। यदि केसर है तो आप डालें, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप और भी डेकोरेशन कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है, घर के इंग्रेडिएंट से बन जाएगी और खाने वाला आपकी तारीफ़ करेगा। वही है, कम मेहनत और तारीफ ज़्यादा। तो दूध हमारा उबल रहा है, अब हम इसमें डाल देते हैं 4 टेबल स्पून चीनी। दूध गाढ़ा हो जाए, जैसे आधा हो जाए, तब हम मिलते हैं। दूध उबल के गाढ़ा हो गया है, आधा हो चुका है, कलर भी चेंज हो गया। अब हम गैस बंद कर देते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं। अब हम बना रहे हैं फिलिंग। लेकिन फिलिंग हम किस चीज़ की बना रहे हैं? अभी हमने दूध गाढ़ा कर दिया, अब हम फिलिंग बना रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं ब्रेड से इंस्टेंट रसमलाई। पहले मैंने ट्रेडिशनल जो बनती है वो मैंने बनाया है वीडियो, वो आप ज़रूर देखें, उस तरीके से बना ही सकते हैं। मैंने ब्रेड से छेना रोल भी बनाए हैं, वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन आज हम बनाएंगे ब्रेड से रसमलाई, जो आपको बहुत पसंद आएगी। गर्मियों में ठंडी ठंडी बिना मेहनत के जब बन जाए कोई चीज़ तो मज़ा ही कुछ और है। सबसे पहले हम लेंगे 1 चम्मच घी। एक बर्तन में लिया है मैंने घी, या बटर आप कुछ भी ले सकते हैं। गैस की फ्लेम बहुत स्लो कर दीजिए। इसमें डालेंगे हम 1/4 कप दूध, 2 टेबल स्पून फ्रेश मलाई। इसे हमें मिक्स करना है। सारी घर की चीज़ें हैं, इनकेस मलाई नहीं है तो आप क्रीम डाल सकते हैं, नहीं होगा तो कोई इश्यू नहीं, आप थोड़ा दूध की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए और घी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। इसी में स्लो गैस पे हम डालेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। अभी हमने मिल्क पाउडर का वीडियो बनाया था, आप होममेड मिल्क पाउडर डाल सकते हैं इसमें, इस रेसिपी को बना सकते हैं। स्लो गैस पर इसे मिक्स कीजिए। इसमें हम चीनी इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि दूध मीठा है और फिर ये मिल्क पाउडर भी मीठा ही है। आप चाहें तो इस वक्त थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो, आप इसे कंटिन्यूसली चलाएं। अभी जब मिल्क पाउडर और दूध दोनों मिक्स हो गए तो मैंने गैस की फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा दी। इसे हमें ड्राई करना है, लेकिन सेमी ड्राई, क्योंकि हम ब्रेड से बना रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं चाहिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ी चीनी मिक्स कर सकते हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं। हमें ऐसी ही चाहिए क्योंकि अभी ये ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। गैस को बंद कर दिया। गरम पैन में हमें थोड़ा सा चलाना है, जिससे नीचे ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। बहुत ही बढ़िया सा रबड़ी टाइप मावा बन गया है और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। हम लेंगे नॉर्मल ब्रेड, इसे हल्का सा बेलेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, इसका स्पॉन्ज ख़त्म नहीं करना है, बस इस तरीके से बहुत ही हल्के हाथ से और इस तरीके से गिलास से इसको काटते जाइए। ये देखिए इसमें स्पॉन्ज बरकरार है, क्योंकि स्पॉन्ज होना बहुत ज़रूरी है, तभी इसमें दूध जो है पूरा अच्छे से ये ब्रेड सोक करेगा। इस तरीके से सारे पीस हम कर लेते हैं। और ये जो एजेस हैं इन्हें बिल्कुल नहीं फेंकना है। मैंने बहुत सारी रेसिपी ऐसी बनाई हैं जो एक्चुअल एजेस से ही बनती हैं। इस तरीके से हमने ऐसे गोल गोल पीस कर दिए हैं। अब जो मैंने खोया बनाया वो ठंडा हो चुका है, तो इसे हमें इसके ऊपर रखना है, इसे स्प्रेड करना है। सेंटर में थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए और साइडों से कम, लेकिन साइडों में चाहिए ज़रूर। ये देखिए, ये मैंने ब्रेड का पीस रखा। इस टाइप की एक कटोरी, चाहे तो आप इसे फिंगर से इस तरीके से दबाते जाइए। मेरे पास ये कटोरी है
इसको मैं इस तरीके से रखूँगी तो ये बिल्कुल, ये देखिए इस तरीके से बन गया। अपने पास छोटे बच्चों की गिलासरी होती है या इस टाइप की कटोरी, तो ये देखिए बहुत ही स्पॉन्जी रसमलाई तैयार हो गई। उसके एजेस सब तरफ से बंद हो चुके हैं, ये देखिए। तो खास बात आपको ये ध्यान रखनी है, एक तो ब्रेड को हमें बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, उसका स्पॉन्ज ये देखिए अभी भी बरकरार है, और इसके एजेस बंद हो जाएं तो इसके लिए आपको इस तरीके से कोई ढूंढना है या फिर हाथों से बंद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारी रसमलाई में ये डाल रही हूँ खोया। अब ये जो दूध हमने किया था, उबाला था, वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसके ऊपर धीरे धीरे इस ब्रेड के ऊपर डालेंगे। बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना है, इस ब्रेड को अच्छे से कवर करना है दूध से। एक बार जब हम दूध डालते हैं तो वो ब्रेड एब्जॉर्व कर लेती है, वापस हमें उसी के ऊपर दोबारा डालना है। अब हमारे पास दूध बचा हुआ है, केसर वाला भी दूध है, अभी बहुत कुछ है इसे करने के लिए। अब हम थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देते हैं। उससे क्या होगा, जितना ब्रेड ने दूध एब्जॉर्ब करना होगा वो कर लेगी और उसमें टेस्ट आ जाएगा बहुत ही बढ़िया। ब्रेड का टेस्ट चला जाएगा, दूध का टेस्ट इसमें चला आ जाएगा। ये देखिए आधे घंटे में दूध ब्रेड ने पूरा ले लिया है और ये देखिए बिल्कुल स्पॉन्जी जैसा हो गया है, बिल्कुल छेने की तरह। अब बचा हुआ दूध आप इसे ऊपर से डाल दीजिए। अब जो हमारे पास केसर वाला दूध है वो डाल देते हैं हम। इससे ये बहुत बढ़िया इसकी डेकोरेशन हो गई। आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा। हम थोड़ा सा गुलाब की पत्तियां डाल रहे हैं ऊपर से, थोड़ी सी मैंने पिस्ते की कतरन काट दी है। अब आप इसे काट के देखेंगे ना, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार सी ये रसमलाई तैयार है। ये देखिए, जरा सी ट्रिक की वजह से जो हमने ब्रेड को बहुत अच्छे से प्रेस नहीं किया, बाद में प्रेस किया फिलिंग के बाद, तो उसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया है। इसे क्लिंग फॉइल से रैप करके इसे फ्रिज में रख के आराम से एंजॉय कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।